परम सत्कारयोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे पवित्र दरबार दे अंदर जुड़ बैठी समूह गुर प्यारी साध संगत जीओ, आप सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। हिंदी चुना बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए ओहार। सोई मुकंद मुकत का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए ओहार। सोई मुकंद मुकत का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। परम सत्कारयोग गुर प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। तो गुर प्यारी साध संगत जी, आप सभी संगत बहुत ही भाग्यशाली हो के जो उस मालिक परम पिता परमात्मा प्रभु की याद में गुरु घर में आकर एकत्र हुए हो। क्योंकि जो हमारा जे मनुष्य जीवन है ये बहुत अनमोल जीवन है, बहुत कीमती जीवन है और बहुत ही देर के बाद हमें इसकी प्राप्ति हुई है। पता नहीं कितना समय गुजर गया, हमें 84 की जून में भटकते हुए भ्रमते हुए अलग अलग जीवों की जून में भ्रमते हुए और कितनी देर के बाद
उस मालिक परम पिता परमात्मा की हम पर कृपा हुई और हमें ये जन्म प्राप्त हुआ। कई बार हम ये सोच बैठते हैं कि हम पहली बार ही इस संसार, इस दुनिया में जन्म लेकर आए हैं, और वो भी जे मनुष्य जन्म लेकर ही आए हैं। और अगर हम ये संसार दुनिया छोड़कर चले भी जाएंगे तो हमें दोबारा पुनः फिर मनुष्य जन्म ही प्राप्त होगा। हम मनुष्य जन्म लेकर ही इस संसार दुनिया में आएंगे। लेकिन गुरु अर्जन देव महाराज जी हमारे इस भ्रम को दूर करते हैं और फरमाते हैं कि नहीं जी, ये तेरा भ्रम है, ये तेरी गलत सोच है कि तू पहली बार ही संसार दुनिया में आया, मनुष्य जन्म लेके आया है, चला जाएगा और फिर दोबारा तुझे ये मनुष्य जन्म ही मिलेगा। ये तेरी सोच गलत है। ये जन्म तो बार बार मिलता नहीं है, ये तो पहले ही तुम्हें बहुत ही देर के बाद मिला। गुरु साहिब जी फरमान करते हैं कि जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इदे संजरिया। गुरु अर्जन देव महाराज जी हमारे उस भ्रम को दूर करते हैं और फरमाते हैं कि जीव जी मानस जन्म प्राप्त करने से पहले तू इस संसार, इस दुनिया में कितनी बार आया। कभी कीट बन के आया, कभी पतंगा बन के आया, कभी हिरण बन के आया, कभी हाथी बन के आया, कभी मछली बन के आया, कभी सर्प बन के आया, कभी पेड़ पौधे बनकर आया, और बड़ी देर तो बाद, चिरंकाल, बहुत समय के बाद, बहुत समय की बात ये नहीं कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद नहीं, पता नहीं सदियां बीत जाती हैं, मुद्दतें बीत गई। तुझे वो 84 के चक्कर में भ्रमतियां भटकतियां, जीव कीट पतंगों की, पशु जानवरों की जोन में भ्रमते हुए, और काफी देर के बाद तुझे इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। कितनी देर के बाद मिला हमें, सदियां बीत गई, मुद्दतें बीत गई, इतनी देर के बाद मिला। लेकिन इतनी देर के बाद मिलने पर भी हम इस जन्म की कोई कदर नहीं करते, हम इसका लाभ नहीं लेते। किस लिए हमें ये मानुष जन्म मिला? गुरु साहिब जी फरमाते हैं, पई प्राप्त मनुक देहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया। कि वो गोविंद, वो मालिक परम पिता परमात्मा जिससे हम जुदा हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, और उस मालिक परम पिता परमात्मा के साथ दोबारा मिलने के लिए हमें ये एक अवसर प्राप्त हुआ है, एक अवसर मिला है, एक टाइम, एक वक्त मिला है, एक चांस मिला है हमें कि हम अगर इस जन्म को प्राप्त करके नाम दा सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन बंदगी करेंगे, तो हम उस मालिक गोविंद परम पिता परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? सतगुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे, मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए ओ हार। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं, ए दुनिया के लोगों, मुकंद मुकंद जपो संसार। हे संसार के लोगों,
उस मुकंद मालिक परम पिता परमात्मा को याद करो। गुरु साहिबा ने जहां इस शब्द में उस मालिक परम पिता परमात्मा को मुकंद के नाम से याद किया है, और एक ही शब्द में गुरु साहिबा ने लगभग 15 बार मुकंद शब्द का प्रयोग किया है। गुरु साहिब जी कह रहे हैं, मुकंद मुकंद जपो संसार। ए दुनिया के लोगों, इस संसार के लोगों, उस मालिक परम पिता परमात्मा मुकंद का सिमरन करो, उसके नाम की कमाई करो, उसे याद करो। अगर आप उसे याद नहीं करेंगे, उसके नाम का सिमरन नहीं करेंगे, तो आपका जो कीमती जीवन है होए ओहार, जमराज के दूतों के बस में पड़ जाएगा, उनकी खुराक आहार बनकर रह जाएगा। इतना कीमती जीवन था, इतनी देर के बाद मिला, और उस गोविंद मालिक परम पिता परमात्मा के साथ मिलने के लिए मिला। लेकिन हमने ये प्रयास नहीं किया, हमने ये कोशिश नहीं की, हमने सिमरन नहीं किया, हमने भजन बंदगी नहीं की, तो क्या हुआ? हमारा जो जीवन था, जो जमराज के दूत है उनकी खुराक बनकर रह जाता है, उनके बस में पड़ जाता है, और कई प्रकार के फिर दुख तकलीफ कष्ट सहन करने पड़ते हैं। लेकिन गुरु साहब जी कहते ही नहीं, सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। ए जीव, वो जो मुकंद है ना, वो जो मालिक है, परम पिता परमात्मा है, अगर तू उसका नाम सिमरन कर लमेगा, भजन बंदगी कर लमेगा, तो वो तुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर देगा। हम मुकंद के नाम से जुड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हम इस संसार की जो मोह माया है, जो बंधन है, हम उनमें जकड़े हुए हैं, उन बंधनों में बंधे हुए हैं, और हमारा जो ध्यान है वो मुकंद की ओर नहीं जाता, हम सिमरन नहीं करते। लेकिन गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि अगर जीव तू उस मुकंद को याद करेगा, उसके नाम का सिमरन करेगा, तो वो मुकंद तुझे इन संसारिक बंधनों से मुक्त कर देगा। सोई मुकंद मुक्ति का दाता, वो दाता है मुक्ति का। कौन सी मुक्ति? किससे मुक्ति? जे संसारिक बंधनों से मुक्ति। वो किस जीव को मिलती है? जो जीव प्रभु के नाम का सिमरन करता है, वो संसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है। तो सोई मुकंद हमरा पित माता, कहते वो जो मुकंद है, जो मालिक है, परम पिता परमात्मा है, वो ही सच्चे अर्थ में हमारा माता है, वो ही हमारा पिता है। सच्चा हमारा माता और पिता कौन है? गुरु साहिब जी फरमा रहे ने, वो मालिक है, परम पिता परमात्मा है। दुनिया में हमारे माता पिता हैं, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं कि हमारे जे माता पिता भी हमारे से नाराज हो जाते हैं। हम उनकी ठीक से सेवा नहीं करते, हमारे माता पिता हम पर नाराज हो जाते हैं। हम उनकी जीवन की जरूरतें पूरी नहीं करते, वो हमसे नाराज हो जाते हैं। कई कारण बन जाते हैं कि जी हमारे दुनियावी माता पिता जो हैं, जी हमसे किसी न किसी कारण नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन गुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वो मुकंद जो है,
वो हमारा पिता भी है, हमारी माता भी है। वो ऐसा हमारा माता है, ऐसे हमारा पिता है कि वो हमारी किसी भी गलती पर नाराज नहीं होता। हम सिमरन करें चाहे ना करें, हम उस पिता को याद करें चाहे ना करें, लेकिन वो पिता कभी भी हमारे पर नाराज नहीं होता। तो फिर सच्चे अर्थ में सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि सच्चे अर्थ में हमारी माता, हमारा पिता वो मुकंद ही है जो कभी हम पर नाराज नहीं होता। आप उस परम पिता परमात्मा को बुरा शब्द बोल दो, गालियां दे दो, लेकिन वो कभी भी बुरा नहीं मनाता। लेकिन जो दुनियावी हमारे माता पिता हैं, हम उनको अपशब्द बोलेंगे, उनकी कोई जरूरत पूरी नहीं करेंगे, उनकी सेवा में कोई कमी रह जाएगी, तो वो जरूर हम पर गुस्से हो जाते हैं। इसलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि वो जो मुकंद है सच्चे अर्थ में वो हमारी माता है, हमारा पिता है। हमें उसको याद करना चाहिए, उसके नाम की कमाई करनी चाहिए, सिमरन करना चाहिए। अगर आप सिमरन नहीं करेंगे तो आपका जीवन जे जमराज के दूतों के बस में पड़ जाएगा। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंद रहो। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंद रहो। गुरु साहिब जी फरमा रहे ने, जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। मुकंद के नाम की कितनी महानता है, महिमा गा रहे ने सतगुरु रविदास महाराज जी। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ये जीव इस संसार इस दुनिया में विचरते हुए, अपना जीवन गुजारते हुए, दुनिया के कार्य करते हुए, काम काज करते हुए भी तुम्हें उस मुकंद का ध्यान करना चाहिए। जीवत मुकंदे, जब हम चेतन अवस्था में इस संसार में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो गुरु साहिब जी कहते हैं कि तुम्हें उस वक्त भी जो तुम्हारा ध्यान है ना, उसका मालिक परम पिता परमात्मा की ओर ही रहना चाहिए। गोविंद की तरह, मुकंद की तरह उसकी तरफ ही तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। ध्यान मुकंद की तरह हो, उसकी तरफ, और दुनिया के काम काज करते रहना चाहिए। ऐसे ना हो कि जब हम दुनिया के काम काज में लग जाएं तो हमें उस मालिक परम पिता परमात्मा का ध्यान ना रहे। गुरु साहिब जी कहते हैं, अगर आपका ध्यान उधर रह जाए, मुकंद की तरफ काम भी करते रहे तो मालिक की तरफ भी ध्यान रहे, तो कहते फिर जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। जो जीव जीवित अवस्था में और मरण मृत्यु अवस्था में उस मुकंद को याद करता है, हम सोचते हैं मृत्यु अवस्था, जीवित रहते हुए तो हम मुकंद को याद कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु मरते हुए कैसे मुकंद को याद करना है। जहां गुरु साहिबा ने मरते मुकंद का अर्थ ये नहीं बताया कि जिस मृत्यु पर हम मरकर शमशान घाट में चले जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हम जीवित हैं, जीवित रहते हुए भी हमने
मरना है। कैसे? जीवित रहते हुए हमारा ध्यान संसार, दुनिया के पदार्थ, दुनिया के कार्यों में जुड़ा रहता है। लेकिन गुरु साहिब जी कहते हैं कि जीव जब तुम नाम का, सिमरन का अभ्यास करेगा, लगातार हम रोज अभ्यास करते रहे तो जो हमारी सुरत है हमारे शरीर के रोम रोम में रमी हुई है, वो धीरे धीरे क्या करती है, हमारे शरीर से सिमट कर ऊपर को आना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो हमारे शरीर से सिमट कर 9 दरवाजों से सिमट कर 10वें में पहुंच जाती है। जब हमारी सुरत 10वें में पहुंच जाती है, आंखों के ऊपर जो त्रिकुटी महल है जहां, तो आंखों के नीचे का जितना भी हमारे शरीर का भाग है वो सभी का सभी सुन्न हो जाता है। हमें कोई सूझी नहीं रहती, हमें कोई सुध बुध नहीं रहती कि हमारा शरीर हमारे साथ है या नहीं है। उस वक्त हमें संसार का कोई ध्यान नहीं रहता। उस अवस्था में हमें अपने परिवार का कोई ध्यान नहीं रहता। जैसे जब जीव की मृत्यु होती है तो उसका इस संसार से, इस परिवार से, अपने शरीर से रिश्ता टूट जाता, नाता टूट जाता है, इससे कोई उसका संबंध नहीं रहता। इसी तरह अभ्यास करते करते जब हमारी सुरत शरीर से सिमट कर 10वें में चले जाती है तो आंखों के नीचे का भाग सारे का सारा ही सुन्न हो जाता है। हमें इसके बारे में कोई भी सुध बुध नहीं रहती, कोई सोच ही नहीं रहती। इस अवस्था को सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं मर्त मुकंदे। इस अवस्था में जाकर तुम मुकंद का सिमरन कर, उसको याद कर, जिसको कबीर जी ने जीवत जी मरना कहा है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस अवस्था को सहज की अवस्था भी कहा है। सहज समाद उपाद रहत फुन वड्डे भाग लिव लागी, कह रविदास परगाश हृदय तर जन्म मरण पह पागी। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे ने इस अवस्था में जाकर भी तुम्हें मुकंद को याद करना चाहिए। जब हम संसार के काम काज करते हुए भी मुकंद को याद करेंगे और उन काम काजों से हटकर भी ध्यान लगाकर हम उस मुकंद को याद करेंगे, सहज की अवस्था में जाएंगे और उस मुकंद के नाम के साथ जुड़ जाएंगे, तो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं फिर तुम्हें जिंदगी का जो परम आनंद है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ताकि सेवक को सदा आनंदे, कहते हैं कि ऐसे सेवक को जिंदगी का जो असली आनंद है उसकी प्राप्ति हो जाती है। वास्तविक जो आनंद है ना, सुख है, वो जीव को मिल जाता है। जो जीवित भी और मरते भी उस मुकंद के नाम का सिमरन करता है, चलता फिरता भी और कुछ टाइम बैठकर ध्यान लगाकर भी उस मुकंद को जो याद करता है, कहते उसे सदैव सदा के लिए जिंदगी का जो असली आनंद है उसकी प्राप्ति हो जाती है। गुरु साहिब जी फिर फरमाते हैं मुकंद मुकंद हमारे प्राण जाप मुकंद मस्तक निशान, सेव मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल तन लादी।
गुरु साहब जी उस मुकंद के नाम की कितनी महिमा गा रहे हैं। मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक निशान। जी जो तेरे प्राण है ना, जी जो तेरे श्वास हैं, जी उस मालिक परम पिता परमात्मा की बख्शी हुई दात है। और इन श्वासों को, इन प्राणों को तुझे उस मालिक के लेखे में लगा देना चाहिए, उनका नाम का सिमरन करना चाहिए हर श्वास के साथ। उस मालिक परम पिता परमात्मा को तुझे याद करना चाहिए। एक भी श्वास, एक भी प्राण कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अगर तू ऐसा करना शुरू कर देगा, हर श्वास के साथ उस मालिक परम पिता परमात्मा मुकंद को याद करेगा, तो क्या होगा? जापो मुकंद मस्तक निशानन। अगर तू इस तरह उस मुकंद को याद करेगा, तो मुकंद को याद करते 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 तेरे मस्तक पर एक निशान लग जाएगा, मोहर लग जाएगी। किस चीज की? कि जे मालिक का, प्रभु का सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त होने की, प्रभु का प्रेमी प्यारा होने की तेरे मस्तक पर एक मोहर लग जाएगी, ऐसी तेरी पहचान बन जाएगी। आज हम संत जनों की, महापुरुषों के शरण में जाते हैं, उनके चरणों के साथ जुड़ते हैं, उनसे नाम की दात हासिल करते। क्यों? क्योंकि उनके मस्तक पर मोहर लग चुकी है। वो मालिक के प्रेमी हैं, मालिक के प्यारे हैं, उनकी लिव मालिक के साथ जुड़ी हुई है, जी उनकी पहचान बन गई है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जीव अगर तुम भी इसी तरह उस मालिक परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, तो तेरे मस्तक पर भी वो मोहर लग जाएगी मालिक के नाम वाली। तो फिर तुझे सचखंड में जाने पर कोई भी रोक नहीं सकेगा, कोई बाधा नहीं आएगी तेरे रास्ते में। जमराज के दूत तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे मस्तक पर मालिक के नाम की मुहर लगी हुई है। और जिसके मस्तक पर मालिक के नाम की मुहर लग जाए, जमराज के दूतों की हिम्मत नहीं उसके पास आ जाए, वो सीधे मालिक के घर चले जाते हैं। ये तो परमार्थ की बात है। हम दुनियावी जीवन की बात ले लें, तो हमें किसी दफ्तर में जाना हो तो दरवाजे पर खड़ा सेवादार हमें अंदर नहीं जाने देता। साहिब जी बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अभी नहीं आप अंदर जा सकते, बाहर रुक जाओ। अगर उसी वक्त हम कह दें ना कि हम उस मंत्री के आदमी हैं, उसके भेजे हुए हैं, वो अंदर जाके अपने साहब को बताएगा को मंत्री के आदमी है, वो कहेगा एकदम उनको अंदर भेज दो। क्यों? क्योंकि जी मंत्री का आदमी है। एक मंत्री के आदमी पर, मंत्री का आदमी होने पर साहब उसको रोक नहीं सका, अंदर बुला लिया एकदम डरते हुए। तो जो सारी दुनिया का मंत्री है, बादशाह है, अगर उसके नाम की मोहर हमारे मस्तक पर लग जाएगी, तो हमें सचखंड में जाने से कौन रोक सकेगा? फिर जमराज के दूतों की क्या हिम्मत है कि वो हमारे पास भी आ सके। इसलिए गुरु साहब जी कहते हैं कि उस मुकंद को याद कर अपनी पहचान बना ले भाई। सेब मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल तन लाती।
लेकिन गुरु साहिब जी कहती हैं कि उस मुकंद की सेवा कर कौन सकता है, कौन सेवा करेगा, उसके नाम का सिमरन कौन करेगा, किसके मस्तक पर वो नाम वाली मोहर लगेगी। कहते जिसके हृदय में बैराग है, जो दुनियावी मोह माया दुनियावी पदार्थों से ऊपर उठकर उस मालिक के नाम का सिमरन करता है ना, जिसके हृदय में बैराग है, मालिक को मिलने की तड़प है, कहते वो ही वास्तव में उस मालिक के नाम का सिमरन कर सकता है। अगर मन में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, भावना नहीं, तो हम सिमरन भी नहीं कर सकते। बैठे भी रहेंगे तो वो फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु साहिब जी कहते हैं, सेब मुकंद करे बैरागी, सोए मुकंद दुर्बल तन लादी। कहते वो मुकंद, वो मालिक परम पिता परमात्मा इतना महान है कि जो उसके नाम का सिमरन करता है ना, वो उसको भी महान बना देता है, वो उसको महान बना देता है, वो उसको दुर्बल कमजोर नहीं रहने देता, वो उसको नाम वाले धन के साथ अमीर बना देता, धनी बना देता है। वो मालिक परम पिता परमात्मा किसी से डरता नहीं है। हम तो संसार में कोई भी काम करें तो कई बार डर जाते हैं, किसी ना किसी का डर हमारे मन में बना रहता है, लेकिन जो मालिक परम पिता परमात्मा है, जब वो कोई काम करता है तो किसी से डर कर नहीं करता है। और जो उसके नाम का सिमरन करता है वो उसको महान बना देता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। वो नहीं डरता किसी से, उसके नाम के साथ, उसके चरणों के साथ जुड़ने वाला हो, मालिक उसको महान बना देता है। इसलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि जीव अगर तू भी उस मालिक परम पिता परमात्मा के नाम की कमाई करेगा, उस मुकंद के नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो वो तुझे भी महान बना देंगे। राम नाम वाले धन के साथ तुझे धनी अमीर बना देंगे। एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहा करे संसार, मेटी जात हुए दरबार, तू ही मुकंद जोग जुग तार। एक मुकंद करे उपकार, उपकार की बात करते हैं सतगुरु रविदास महाराज। भला भलाई संसार दुनिया में कौन हमारा भला सोचता है? कोई भी नहीं। हर जीव दूसरे जीव के साथ ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, लड़ाइयां झगड़े करता है, किसी का बुरा सोचता है। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वो एक मुकंद ही है, वो ही एक परम पिता परमात्मा है जो हर जीव का भला सोचता है, हर जीव की भलाई सोचता है, किसी का बुरा नहीं सोचता। और उसे इस सृष्टि के अंदर हर जीव की चिंता है, फिक्र है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि आप अपनी कोई भी सुविधा है, कोई भी सहूलत है, ऐसा नहीं कि वो अमीर को ज्यादा देता हो, गरीब को कम देता हो। किसी ऊंची जाति में जन्म लेने वाले को ज्यादा देता हो, या किसी छोटी जाति कमजोर समाज में जन्म लेने वाले के साथ कोई पक्षपात करता हो, ऐसा नहीं है। वो सभी का भला सोचता है, सभी का कल्याण करता है। हमरा कहा करे संसार, कहती जे संसार के लोग हमारे लिए ऐसा कभी भी सोच नहीं सकते।
वो कभी भी हमारा भला, हमारी भलाई नहीं सोच सकते। मेटी जात हुए दरबार, तू ही मुकंद जोग जुगतार। मेटी जात हुए दरबार, इस संसार, इस दुनिया में रहते हुए अगर हम अपनी जात को खत्म कर देते हैं, जात, जाति ये नहीं जो 4 वर्ण बनाए हैं। गुरु साहिब जी जहां जाति की बात करते हैं, अपनी जो हम खुद पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, उस जाति का त्याग कर दें। अपनी अमीरी का जो अहम है अहंकार, उसका त्याग कर दें। अपनी बड़ी ऊंची जाति का जो अहंकार है, उसका त्याग कर दें। अपनी बड़ी पदवी के जो है, उसका त्याग कर दें। मन से सभी प्रकार के अहम को खत्म करके, जो भी मन में अहम है, अहंकार है, कहते उस सभी को मिटा दें। अगर हुए दरबार, तो तुम उस मुकंद के दरबार में पहुंच जाओगे। जब आप अपनी सभी प्रकार की उपाधियों को, जातियों को, अहम को, अहंकार को खत्म कर देंगे, तो गुरु साहिब जी कहते हैं आप उस मालिक परम पिता परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएंगे, प्रवेश कर जाओगे। तू ही मुकंद जोग जुगतार, क्योंकि वो जो मुकंद है वो सदियों से ही ऐसे जीवों को तारता हुआ आ रहा है। जो जीव सभी प्रकार के अहम को खत्म करके उस मालिक परम पिता परमात्मा के नाम से जुड़ जाते हैं, उनके चरणों से जुड़ जाते हैं, तो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे जीवों को सदा से ही वो मालिक परम पिता परमात्मा वो मुकंद तारता आ रहा है। आपने इतिहास में पढ़ा, भक्त प्रहलाद, उसने मालिक पर विश्वास किया और वो डरा नहीं अपने पिता से, समाज से नहीं डरा, अपने पिता से नहीं डरा। उसका पूर्ण विश्वास था अपने मालिक पर, मुकंद पर, परम पिता परमात्मा पर। और उसके इस विश्वास को खत्म करने के लिए उसके पिता ने कितने प्रयास किए, कितनी कोशिशें की। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गिराया गया, गरम खंबे के साथ उसको लगाया गया, जलती चिखा में उसको बिठाया गया, लेकिन उसको उस मुकंद पर विश्वास था, उस मालिक पर विश्वास था, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसे जीवों को जिनका मालिक पर अटूट विश्वास बन जाता है ना, मालिक उनको सदा तारता आ रहा है, अपने चरणों से लगा लेता है, अपने सचखंड में उनको जगह दे देता है। अगर विश्वास है तो, नहीं तो फिर जीव जहीं ही भ्रमता भटकता हुआ अपना जीवन व्यर्थ गवा कर चला जाता है। और ये जीवन कितना कीमती है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि अगर मिला है तो उस मुकंद मालिक परम पिता परमात्मा को याद कर, इस जीवन को मालिक के लेखे में लगा दे भाई। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कि कितने जन्म बीत गए ये प्रभु, ये मालिक तेरे से बिछड़े हुए, जुदा हुए, अब जे जो मानस जन्म मिला है ना, अब मैं ये जन्म तुम्हारे लेखे में लगा दिया। भाव, इस जन्म में मैं केवल तुम्हारे नाम का ही सिमरन किया है। ये सारे का सारा जीवन
मैंने आपके लेखे में लगा दिया है। तो यदि हम भी इसी प्रकार अपना जीवन लेखे में लगा देंगे तो वो मालिक परम पिता परमात्मा जरूर हम पर कृपा करेगा। उपजियो ज्ञान हुआ परगास, कर कृपा लीने कीट दास, कहो रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गुरु साहिब जी फरमा रहे हैं, उपजियो ज्ञान हुआ प्रकाश। हमारे भीतर अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जब अंधेरा होता है ना तो जीव अंधेरे से डरता है। कोई कमरा बंद है, अंदर कोई रोशनी प्रकाश लाइट नहीं है, हम किसी बच्चे को कहें कि जाओ अंदर तो वो डरता है, अंधेरे से डर लगता है। लेकिन जब हम स्विच ऑन करते हैं, एकदम लाइट होती है तो हमारा डर खत्म हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर भी अंधेरा है, इसलिए हम डरते हैं, कई प्रकार के भ्रम में पड़ जाते हैं, डरते हुए कई कर्म कांड करते हैं। लेकिन गुरु साहिब जी कहते हैं, यदि तुम नाम का सिमरन करोगे, अपने भीतर नाम वाला ज्ञान वाला दीपक जला दोगे, दीपक जल जाएगा तो अंदर प्रकाश रोशनी हो जाएगी। और जब अंदर रोशनी होगी, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो हमारे अंदर का अंधेरा खत्म हो जाएगा। हम मौत से कितना डरते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है कि मौत तो कुछ भी नहीं, आत्मा तो मरती ही नहीं है, ये तो एक प्रकार का इंतकाल है। आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरी में चली जाती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो आत्मा तो मरती नहीं। यदि हमें ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि मैंने तो मरना ही नहीं, मैंने तो एक शरीर छोड़ना दूसरे में चले जाना है, तो मौत वाला डर खत्म हो जाएगा। खत्म कब होगा? जब हमें ये ज्ञान होगा, जब हमें ये समझ आ जाएगी, तब हमारा ये डर खत्म होगा। उपजियो ज्ञान हुआ परघास। जब ज्ञान प्राप्ति के कर्म करेंगे, ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारे अंदर प्रकाश रोशनी हो जाएगी, अंधेरा खत्म हो गया। कई प्रकार के जो डर थे, भ्रम थे, वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। कर कृपा लीने कीट दास। तो वो मालिक परम पिता परमात्मा जो मुकंद है, वो क्या करता है? जीव पर ऐसी कृपा करता है जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, कीट के समान है हम। अगर हम नाम नहीं जपते, अगर हम सिमरन नहीं करते, तो हम कीट हैं, कीड़े हैं, कीट पतंगे हैं। तो अगर हम नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, तो मालिक हम पर कृपा कर देता है, बख्शिश कर देता है। कर कृपा लीने कीट दास। उन कीटों को भी अपना दास बनाकर उनका भी कल्याण कर देता है। इसलिए जरूरी है सिमरन करना, भजन बंदगी करनी, नाम जपना। कहो रविदास
अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। सतगुरु जी फरमा रहे ने कि अब वो तृष्णा, वो भूख प्यास किस चीज की? दुनियावी पदार्थों की, दुनियावी धन दौलत माया की, जो हमें भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, तड़प लगी हुई थी, दौड़ लगी हुई थी कि जे मुझे मिल जे, जे मुझे मिल जे। भूख मिटती ही नहीं थी, भूख तृप्ति आती ही नहीं थी। लेकिन गुरु जी फरमा रहे ने कि अब वो मेरी तृष्णा खत्म हो गई, अब मेरी भूख प्यास खत्म हो गई है, अब मुझे दुनिया के किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी अपने नाम पर कह रहे हैं, लेकिन बात किनकी है? हम लोगों की है कि जीव, अगर तू भी उस मालिक परम पिता परमात्मा के मुकंद के नाम का सिमरन करेगा तो तेरी भी ये भूख प्यास दुनियावी पदार्थों की, धन दौलत माया की जो लगी हुई ना, सारी खत्म हो जाएगी। तुझे तृप्ति मिल जाएगी, तेरी तृष्णा मिट जाएगी, तुझे संतुष्टि मिल जाएगी। तो जप मुकंद सेवा ताहू की, इसलिए तुझे उस मुकंद के नाम का जाप करना चाहिए और उसी की सेवा करनी चाहिए, जो तेरे पर इतना उपकार कर रहा है, जिसका तेरे पर इतना उपकार है। मालिक का कितना उपकार है, हमारे कितने गुनाहों को माफ करता है, हमें जिंदगी का सच्चा सुख सुविधा प्रदान करता है। सबसे बड़ा वरदान वो हमारा जो मनुष्य जन्म है ना, वो उस मालिक परम पिता परमात्मा की कृपा से मिला है। इतना बड़ा उपकार और इतनी बड़ी दात प्राप्त करके भी अगर हम उस मालिक परम पिता परमात्मा का शुक्राना नहीं करते तो फिर ये मानव जन्म, मनुष्य जन्म लेने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए हमें जितना भी वक्त मिले ज्यादा से ज्यादा वक्त निकाल कर उस मालिक परम पिता परमात्मा मुकंद को याद करना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है वो सफला हो सके। यही सतगुरु रविदास महाराज जी का आज के इस शब्द का हमें सच्चा संदेश है। तो आओ सभी सतगुरु जी के उपदेश पर चलकर नाम के साथ जुड़े, नाम की कमाई करें और अपना जो जीवन है उसको सफला करें। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास। आओ सारी संगत रल के साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बाणी दे शब्द आरती का उच्चारण करिए। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पास। नाम तेरा अम्बोला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बोला, नाम तेरो घस जपे नाम ले तुझे को चारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पास। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती।
नाम तेरो तेल ले मांगे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल मन तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई, पियो जे आरो भवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पास, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठार सगल जो ठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तू ही चवर डोलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, 10 8 8 60 चारे, 10 8 8 60 चारे खानी, है बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार, पाप परस सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, परापत उनको है सही सतगुर दिन पर दयाल। सुवास कहूँ पुन लायो बाक, भगत जान बैरागी की तरियो अपना। बिनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास, कृपा कीजिए उदास पे करो बोध पर। सुहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेवद सतगुर पार उतारन। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार,
चेता चमार ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की सांबूख ऋषि बलबीर रंका बंका बीलनी भगत बैठारन हास लो लंगर चलते रहे करो काम कोर जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हार सोहीरा छाड़ के करियान की आस ते नर दोजख जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जगह मिले सबन को अन्न छोटा बड़ा सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ा सब सम वसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निरूपै सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास महाराज की जय।